अल्लाह के मुस्कान सबसे ज्यादा आवाज तोड़े आता है वीडियो में, इसे तुम सब तेज है ना। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, नमस्कार प्रणाम। मैं ही हूँ काशी विश्वनाथ। फिलहाल नाम तो आप सुने ही होंगे। नाम में क्या रखा है? नाम तो बहुत लोग के होते हैं, काम पे ध्यान दीजिए। नहीं, यदि हमसे आपको कुछ मिल जाता है सबसे बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल कोई बात नहीं। हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़ रहे थे जिसमें हमने आपको बताया था सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन? हाँ, सहसंयोजक बंधन तक हम आपको बता दिए थे। और सहसंयोजक बंधन किस एक बताए थे? संयोजक नहीं जी, संयोजी नहीं। और एक बताए थे या इसी को हम कहे थे कौन से? बोलो। इसी को वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। और एक हम आपको बताए सहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक में धातु और अधातु के बीच होता है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। और इसमें अगर बात करें सहसंयोजक बंधन में, किसमें? सहसंयोजक बंधन में, तो इसमें अधातु और अधातु के बीच, अधातु और अधातु के बीच होते। इसमें बताए थे कि दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनने वाले बंधन को, दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनने वाले बंधन को हम कौन से बंधन कहते हैं? सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे साथ आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यदि हम इसे बताए थे बच्चों, देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन है। क्या है? ठीक। और ये भी क्या है? हाइड्रोजन है। बताइए, हाइड्रोजन के वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के वाहतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये ले लिया, देखो ये साझा हो गया। ठीक है, और ये भी यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। कोई भी अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? उसको अष्टक पूरा होना चाहिए 8, 2, उसके बाद 18, ये सब होना चाहिए। अष्टक पूरा हो जाना उसका चाहिए। और देखिए H और H क्या हो गया हमारा यहाँ? H2। क्या हो गया? H2। यदि हम बात करें थोड़ा सा, तो देखो ऑक्सीजन आप जानते हैं, अर्थात ऐसा जब दिया रहेगा पूछेगा कौन से संयोजक बंधन है, तो ये है सहसंयोजक बंधन। कौन से? सहसंयोजक और क्या? बंधन। सहसंयोजक सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाते हैं। यदि हम तुमसे पूछे कि देखो ऑक्सीजन है, ये क्या है? और ये भी क्या है? ऑक्सीजन। बताइए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, अर्थात इसके वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके वाहतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत है? अच्छा, अष्टक पूरा करने के लिए इन दोनों अष्टक पूरा करेगा। कितने अष्टक? 8 लेगा। कितने? 8 होना चाहिए। 6 इसके पास है, 2 इन्हें से खींच लेगा। तो ये देखिए 6 इधर है, 2 इन्हें से हो गया। क्या हो गया? 8। ये कहेगा हम ना, तो तुम भी। और ये देखो ये भी इसके पास 6 है, और ये इन्हें से 2 क्या कर लिया? खींच लिया। बताइए दोनों का 8-8 हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? और ऐसे बंधन को ही कौन से बंधन कहें? तो यह है सहसंयोजक बंधन। कौन से? और अच्छे से सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। बच्चों अगर हम बात करें नाइट्रोजन, किसकी बात करें? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी? 7। परमाणु संख्या
हाँ, नेटवर्क बोला था क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास दो बात कैसे निकाल दे रहे जल्दी जल्दी पता चल रहा है ना, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बहुत सारी बातों को हमने आपको बताया। कितना नहीं, और दो बात की बात करें, अब यहाँ से हम साझेदारी करेंगे। देखिए नाइट्रोजन यहाँ और यहाँ भी नाइट्रोजन यहाँ भी, ठीक है। अच्छा, बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी खींच देते हैं, 1 2 3 4 5, कितने? 5। अब ये अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 5 इसके पास है, कितनी की आवश्यकता है? समझ गए? और ये देखिए यहाँ से चला, चलो कितना हो गए? 8। ठीक है, हम हुए तक ठीक है, कोई बात नहीं। और ये 5 8 5 ये है, इधर से भी 3 खींच लिया। और ये देखिए क्या बना दिया, क्या बना गया? सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। और यहाँ हम लिखे सह संयोजक बंधन। जानते हैं कैमरा क्या कर रहे हैं? क्योंकि सेशन में टफ है, हंसी नहीं बनाएंगे तो पता चले कि और इसीलिए कैमरा लगा है। क्या लगा है? कैमरा, कि बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, जल्दी समझे। क्या निशा, ठीक है कि नहीं? एक कहना तो टांग में रहती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो ध्यान तरीकों से एक स्टाइल मार के हम लिखना चाह रहे हैं। कैसे? स्टाइल, स्टाइल स्टार इसको कहते हैं। कहता है कि तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तत्व अपना अष्टक, तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए बताओ कौन सा बंधन बनाता है? तो अर्थात सहसंयोजक बंधन बनाता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सह संयोजक बंधन बनाता है, ये ऑब्जेक्टिव है। सुनो ध्यान से कि तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गोली चलाता है, पिस्तौल चलाता है। तो सहसंयोजक बंधन बनाता है। क्या कोई दिक्कत? समझ गए नहीं समझ गए? बस सहसंयोजक बंधन बनाता है। व्यवस्था आगे बढ़ जाए बच्चों। सहसंयोजक बंधन के प्रकार की बात हम करेंगे, ध्यान से देखो। सह संयोजक बंधन की प्रकार, और सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला यदि बात करें हम, तो पहला हमारा बंधन होता है एकल सहसंयोजक बंधन। कौन से? एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण होगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन कहीं त्याग या क्या हो गए? ग्रहण। जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं साझा जब हो रहे हैं तो ऐसे बंधन को हम कौन से बंधन कहेंगे? एकल सहसंयोजक बंधन। दूसरा होता है हमारा द्विव। कैसे? द्विव सह, महंगाई के जमाना है, कभी कोई काम चला लेते हैं हम, ठीक है। द्विव सहसंयोजक बंधन। और इसमें बात करें तो 2-2 इलेक्ट्रॉन के। कितने? अरे तो पागलों बता देगा कि 2 है तो 2 चलेंगे आपका, ठीक है। 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साथ है, इसको हम कहेंगे द्विव सहसंयोजक बंधन। अच्छा चलो, अच्छा लगता है बच्चा, ठीक है। तीसरा कौन से? तीसरा एक होता है, अब सर हमको लगता ना है ये 1 करवे किए हैं, 2 करवे किए हैं, तो क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए आपका, तो ये हो गया 3। कौन से? 3, ठीक हो गया। महंगाई के जमाना में कमे पर काम चलाते, जैसे कैसे हम चले थे बलामुद्दीन इन बिच लेलीन, तो कहेंगे कि महंगाई के जमाना में छोटे पर काम चलाइए। और ये देखें तो इसमें, अच्छा तो ये आप बता ही दीजिएगा कि सर जब ये 1-1 हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है? तो ये कैसे चलेगा? 3-3। और यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉन के जो साझा होंगे तो इसको हम कहेंगे त्रिसहसंयोजक बंधन। त्रिसहसंयोजक बंधन। क्या कोई दिक्कत है? में अगर हम यहाँ से पूछे
यहाँ से पूछे कि बताओ यहाँ से यहाँ ये देखो हाइड्रोजन के किसको कि बताओ ये कैसा सहसंयोजन बंधन है, एकल है कि इसको क्या करते हैं? चार से चौथा हो गया है ना, ये हम लोग भी से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए तो सब क्या कर सकते हैं, आप समझ गए ना। इसी में बॉन्ड होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे, आपसे पूछेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना, कैसे बना सिंगल, क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन को त्याग हुआ। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बने, कैसे डबल बॉन्ड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को त्याग साझा हुआ है। और बताइए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कितना बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कौन से बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बने। क्या बात कोई दिक्कत है, बोलो। कोई दिक्कत है। और देखिए हाइड्रोजन आप ही बता रहे हैं, मैं कुछ बताया, हमको लगता है कि बात आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है, जल्दी से इसको लोड करो। देखो तो ऑक्सीजन के परमाणु के बीच ऑक्सीजन के परमाणु के बीच ऑक्सीजन के परमाणु के बीच में कौन सा बंधन पाया जाता है। ऑक्सीजन के परमाणु के बीच में, ऑक्सीजन के परमाणु के बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा बंधन पाया जाता है। ऑक्सीजन के परमाणु के बीच में कौन सा बंधन पाया जाता है, तो बताओ। अभी जस्ट बताए थे, अब सुनो। ऑक्सीजन करना है, ऑक्सीजन करना है। ऑक्सीजन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 1 2 3 4 5 6। इधर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 12 की जूता निकाल के 8 होता है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो 6 इधर है, ये है। अभी जस्ट इसको बताएं, ठीक, दोरे हो गए, अब नाम लग गए। देखो कितने हो गए, 8 हो गए ना। बताइए ऑक्सीजन पर कौन सा बंधन लगा, एकल संयोजन की द्वि संयोजन, ये आपको बनाना पड़ेगा। कैसे संयोजन हो गया, द्वि संयोजक बंधन। नेक्स्ट देखो फिर से हुआ सवाल, करो जल्दी। हाँ सोडियम के 72 कक्षा में देखो अष्टक पूरा किया, क्या बन गया, N2। कैसा है ये बंधन बनाया, सहसंयोजक में कौन सा बंधन, एकल संयोजक बंधन बनाया। ये तो पूछे थे, बता दो, जरूरत नहीं है। हाँ वो पूछा गया इसलिए हमने उसको नहीं, 4 बार पूछा है। चलो देखो ध्यान से, हम अभी नए टॉपिक की ओर चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए हमको चालू है। देखो प्रकृति में धातु की अवस्था, अभी जस्ट पढ़ेगा। प्रकृति में धातु की, किसकी, धातु की आवश्यकता, अवस्था जी, धातु क्या, प्रकृति में धातु की अवस्था की बात करें तो प्रकृति में धातु के 2 अवस्था, कितने अवस्था, 2 अवस्था। पहला जो अवस्था होता है उसको हम कहते हैं मुक्त अवस्था। कौन अवस्था, मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था एक होता है, और एक और अवस्था होते हैं, उसको हम कहते हैं
एक संयुक्त अवस्था, कौन से? एक मुक्त अवस्था और दूसरा कौन से? संयुक्त अवस्था। अब आप पूछेंगे कि प्रकृति में धातु के कितनी अवस्था? 2 अवस्था। पहला कौन से? मुक्त अवस्था। दूसरा कौन से? संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब नहीं समझ रहे हैं? मुक्त अवस्था का मतलब है ये ऐसे हैं कि ये मुक्त वे धातु जो जिन पर ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प एवं नाइट्रोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उससे हम कहते हैं मुक्त अवस्था। जैसे सोना, बताइए सोना नथिया बहुत दिन से पहने हुए हैं, क्या उस पर किसी का कभी कम हो जाता है? क्या पीला है तो हरा हो जाता है? क्या उसको नहा रहे हैं, ठीक, तो इसमें कोई परिवर्तन होते हैं? नहीं। अर्थात किस अवस्था में है? मुक्त अवस्था में। इसका हवा चल रहा है तो कुछ दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन यही अगर सोडियम को रखें हम, तो पता चले कि राशन तेल से निकाले तो लहर जाएगा, तो ये मुक्त अवस्था में है? ये मुक्त अवस्था में नहीं है। मुक्त अवस्था का मतलब है तो उसको जलवाष्प की बात करें, है ना, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब से उसको कोई प्रभाव न पड़े, तो वह वैसे तत्वों को हम, वैसे जो तत्व है उसको हम कौन सी अवस्था कहेंगे? मुक्त अवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे सोना, कोई चांदी, देखा चांदी की बात करें, किसकी? क्या कोई अवस्था में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ये सब कोई अवस्था। सोना देखो अंकित को, ठीक है, लड़के लोग मत देखो, सब लड़का सीधा साधा रहता है, पढ़ते रहता है अच्छा तरीकों से, लड़की तुरंत देखी मेरा जाता है, ठीक है, चुपचाप से रह जाए, समझ गए? हाँ, समझ गए? एकदम स्ट्रिक लड़का लोग एकदम। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। मुक्त अवस्था, समझ गए? जैसे सोना की बात करें, चांदी की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, किसकी? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब किस अवस्था में है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। महासुरुचि मुक्त सामाजिक आदमी, कैसा आदमी? लिखिए हमारे साथ। मुक्त अवस्था, वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जिन पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जलवाष्प एवं नाइट्रोजन, क्या? नाइट्रोजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, मुक्त अवस्था होता है। कैसे? मुक्त अवस्था में रहता है। जैसे इसमें बात करें, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, सोना को हम AU से लिखते हैं, इसको AG से लिखते हैं, इसको AT से डिनोट करते हैं। ठीक, सोना, चांदी और क्या? प्लेटिनम। हमको लगता है कि मुक्त अवस्था आप समझ गए होंगे। मुक्त अवस्था का मतलब है कि जिस पर जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और क्या? नाइट्रोजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में सोना, चांदी और क्या? कोई दिक्कत? खनिज और, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। खनिज और क्या? अयस्क। लीजिए, एक बच्चे को मैं अपने तरफ से पेन जो है गिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? सच गए? तो ये जो है अभी जस्ट पढ़ेंगे खनिज और अयस्क के बारे में। देखिए खनिज क्या है। देखो हम यहाँ पर और सुनो,
ठीक है, देखो ध्यान तरीकों से। और पृथ्वी ये जो है इसके बीच वाला जो देखा पृथ्वी की जब हम खुदाई किए, पृथ्वी क्या किए, खुदाई किए, चुरा खुदाई किए, तो देखो आपको ढेर सारा के रूप में सब क्या मिला है, खनिज मिला है। तो अर्थात ये हमारा क्या है, खनिज है। क्या है, खनिज। इसको हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। पूछा जाता है खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो खनिज की बात है, पृथ्वी की परत में धातु युक्त पदार्थ को, पृथ्वी की परत में धातु युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की परत में धातु युक्त, देखिए इसमें धातु है कि नहीं है, अरे देखो धातु है ना, तो पृथ्वी की परत में धातु युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं, हम खनिज के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखो, हम अब पढ़ने वाले क्या, अयस्क। क्या पढ़ने वाले हैं, अयस्क। अयस्क की बात करें हम, किसकी, अयस्क की। तो देखो यहाँ से मान के चले कि यहाँ हम ऐसे किए, ठीक है, और ये देखो ये कम हुआ, ठीक। फिर देखिए यहाँ हम ऐसे किए, ठीक है, ए है, आई क्या है, बी है, ए है और बी। हम पूछेंगे बता इसमें कम धातु की अधिक धातु, कम धातु। कैसे, कम धातु। अब बताइए इसमें कम की अधिक, बोलो जी, क्या ज्यादा धातु है, ठीक है, और ये है ज्यादा क्या धातु। ज्यादा धातु, कैसे, ज्यादा धातु, कब से, ज्यादा, आई कैसे है, कम धातु। तो सुनो ध्यान से, जिस खनिज से देखो है दोनों खनिज ही, दोनों है क्या, ये भी खनिज है, ये भी। फिर से देखो दोनों खनिज ही है, ये भी खनिज है, ये भी ना। फिर से देखो दोनों खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी, ठीक है, देखो हाँ, ये दोनों खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है। एक बार फिर कर लेते हैं ना ये, लेकिन ये भी खनिज है, ये भी, लेकिन इसमें कितने कम धातु के अधिक धातु, इसमें ज्यादा है, अधिक है। अच्छा, किससे हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। तो कम खर्च, कम है, जिस खनिज से कम खर्च और आसानी पूर्वक जो प्राप्त हम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अर्थात हम लिखेंगे कि जिस खनिज में धातु के कण, जिस खनिज में धातु के कण, देखो जिस खनिज में धातु के कण अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो, उनका निष्कर्षण भी आसान होता है, एवं उनका निष्कर्षण क्या होता है, आसान होता है। क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है, अयस्क कहलाता है। अभी देखो ये क्या है, अयस्क है, आई क्या है, खनिज है। यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा, सवाल क्या पूछेगा, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, क्या सभी खनिज के तुम अयस्क कहोगे, नहीं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये बात आपसे पूछेगा। नोट करें, सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं, नोट करके लिखना कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु
सभी अयस्क खनिज होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, सभी अयस्क क्या होता है? खनिज होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परंतु सभी अयस्क खनिज होता है। समझ गए? क्या कोई दिक्कत है? देखो इन बातों को समझो तो पीछे देखिए, ये अयस्क है। ठीक है, आई क्या है? खनिज है। ऐसे ये दोनों खनिज है, दोनों। लेकिन हम अयस्क किसको कहेंगे? जिसमें धातु के कण अधिक हो। तो धातु के कण इसमें अधिक है, किसमें अधिक है? तो जिसमें धातु के कण अधिक है तो वह क्या है? अयस्क है। क्या बताओ ध्यान से, क्या हम इसको अयस्क कहेंगे? देखो खनिज ये भी है, खनिज ये भी है। क्या ये अयस्क है? अयस्क है? नहीं है। और क्या ये अयस्क है कि नहीं है? है। क्या ये खनिज भी है कि नहीं है? ये खनिज भी है, अयस्क भी है। ये सिर्फ खनिज है, अयस्क नहीं है। ये अयस्क ये नहीं है। और इसीलिए हमने लिखा कि सभी खनिज अयस्क, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु हाँ, सभी अयस्क खनिज ना। ठीक है, हाँ, एकदम मेहनत करिए, समझ गए? तब तनी दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा तब ना। एक बात और, भाई पढ़ना आसान नहीं होता है। पढ़ना आसान नहीं होता। अगर पढ़ना आसान होता तो फिर पढ़ाई के कोई इज्जत नहीं करता जी। पढ़ना आसान नहीं होता है। कर जाए तो करो, लिखो हो गया। देखिए चुप रहो, सुनो प्यारे बच्चों, क्या थे कि हम यहाँ तक पढ़ा दिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे सहसंयोजक बंधन के बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी देंगे। कुछ सहसंयोजक बंधन के जो सूत्र होते हैं उसको बारे में भी हम बताएंगे। और उसके बाद हम कुछ एक बात तो थोड़ा सा लिख दीजिए। एक उप धातु हम बताए थे, पूछा गया था सवाल कल भी आपसे पूछा था। उप धातु, और आप जानते हैं उप धातु की संख्या कितनी थी? 7। उप धातु की संख्या 7 को उप धातु बार बार पूछ देता है। ठीक ना, 7 को ही है। इसके लिए हम बनाए थे। एक है बोरॉन, कौन है? पहला है बोरॉन है। दूसरा की बात करें तो दूसरा हमारा है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। दूसरे की अगर हम बात करें जर्मेनियम। तीसरा कौन से? जर्मेनियम। चौथा यदि बात करें आर्सेनिक। कौन से? चौथा आर्सेनिक। पांचवा एंटीमनी। कौन से? हाँ, एंटीमनी। और छठा की अगर हम बात करें तो छठा हमारा हो जाता है टेलुरिनियम। और सतमा की हम बात करें तो सतमा हमारा हो जाता है, ठीक, पोलोनियम। कौन से? पोलोनियम। तो इसके लिए हमने बच्चों ट्रिक नहीं बनाया। क्या बनाया? ट्रिक बनाया। ठीक है, बोस जल्दी आए। क्या है? बोस जी आए टाइम पर। ठीक है, स्वाक्षर बोस है ना? बोस जी आए टाइम पर। कैसे? टाइम पर। बोस जी आए टाइम पर। देखो बी से क्या हो गया? बोरॉन। इसको बी से डिनोट करेंगे। ठीक ना सर? बी से जी बेरिलियम होता है। बी से ये देखो स से हो गया कौन से? सिलिकॉन। इसको हम एसआई से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये देखो जी जाए तो जी से क्या? जर्मेनियम। इसको हम किससे? जी से डिनोट करेंगे। और ये देखो आ से क्या हो गया? आर्सेनिक। ठीक, क्या हुए? आर्सेनिक। इसको हम ए से डिनोट करेंगे। और देखो ए से हो गया क्या? एंटीमनी। कौन हो गया? एंटीमनी। इसको किससे डिनोट करेंगे? तो भाई एंटीमनी के एस बी से डिनोट करेंगे। और ये देखो टाइम, तो टी से क्या हो गया? बोलो टेलुरिनियम। क्या? टेलुरिनियम। और ये देखो पर आए तो प से क्या हो गया? पोलो। इसको किससे डिनोट करेंगे?
ईओ से उसको टी इसको पीओ है पीओ पीओ पोलोनियम, इसको पीओ से, यही हमारा क्या है, उप धातु है। क्या है, उप धातु है। हमको लगता है उप धातु ये पूछा जाता है 1 नंबर में, इसलिए हमने इसको आपको बताया। ठीक है, बोझ जाए कैसे टाइम पर, तब ये संविधान बना था। ठीक, बोझ जाए टाइम पर तो ये संविधान बना था। तो बस देखो ब हुआ, ब से क्या बोरॉन, स से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, आ से ठीक है आर्सेनिक, ए से एंटीमनी, ट से टेलोरेनियम और प से पोलोनियम। कौन से पोलोनियम। बोझ जाए टाइम पर, बोझ जाए कैसे थोड़ी रट कहते, पेन बराबर पेन बराबर, बोलिए नहीं निकलता है, पेन बराबर मारा लाइसन बोलता है, अब अकेले इतना बोल देते हैं। आप भी बोलते हैं, क्या बात करते हैं जी, इसमें बात कर रहे हैं। पेन बराबर यो ज्यादा बोल देते हैं तुमसे, आवाज कम हो गया। देखिए आदत से अब एक हो गई है, ठीक है, माइक लग गया था, एक आदत हो गया, तो धीरे धीरे बोलने का। ठीक है, देखिए अब लिखा है, देखिए पढ़ना आसान नहीं होता, पढ़ना आसान नहीं होता, और बिना पढ़े हुए कोई महान नहीं होता। फिर से सुनिए, पढ़ना आसान नहीं होता और बिना पढ़े लिखे कोई महान नहीं होता, और जब तक चोट न पड़े, जब तक चोट न पड़े पत्थर को हथौड़े का, तब तक वो भगवान नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि भाई हम भी थोड़ा सा पढ़ लिख कर के अच्छे आदमी बने, तो आप भी एकदम हथौड़े को, चोट को सहिए। जिस प्रकार से एक मालिक अपने घोड़े को मारता है, चाबुक से मारता है, जब घोड़ा के हो तो चाबुक से मारता है पूरा अपने घोड़ा को कि भागो भागो, तब उस घोड़ा को बड़ा तकलीफ होता है। ठीक, घोड़ा कहता है कि आखिर हमें मालिक मार क्यों रहा है, तो इसलिए मार रहा है ताकि वो चाह रहा है कि बाकी अन्य घोड़े जो रेस में घोड़े हैं उसको छोड़ करके आपको कहाँ निकलने के लिए, आगे निकलने के लिए बट मारता है घोड़ा को। घोड़ा बड़ा तकलीफ उसको होता है, हे खाली हमको मारते रहता है, खाली हमको बोलते रहता है कोई। लेकिन वही घोड़ा एक दिन जब रेस को जीतते हुए आगे की ओर निकलता है, आगे की ओर निकलता है, तो वहां पर सारा घोड़ा जब उसको देखने लगता है, तब उस घोड़ा को एहसास होता है कि लगता है कि हमारा मालिक बहुत अच्छा काम किया था, और इसीलिए आप हमारे लिए घोड़ा है और हम आपका मालिक है, हम मरवे करेंगे आपको, और एक दिन आपको एहसास हो जाएगा कि सही बात था। ठीक है, सही बात था कि सर मारते थे, और उस दिन आप दुनिया से अलग, नहीं तो फिर, और जो पत्थर छेनी हथौड़ी का चोट नहीं खाया वो गली का कंकड़ पत्थर है, आज जिसने छेनी हथौड़ी का चोट सहा वो मंदिर का शंकर बन गए। ठीक, तो अब आपके लिए है कि क्या आप गली के कंकड़ बनना चाहते हैं कि मंदिर के शंकर बनना चाहते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, मिलेंगे, नमस्कार।